नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप स्टॉक के बारे में। सो गाइस फिलहाल डेट आप चेक कर सकते हैं 13 जनवरी 2025 आज डेट हो रही है और कंपनी का कुछ ही देर पहले एक ऑफिशियल अपडेट देखने को मिला है। जो कंपनी ने लास्ट टाइम एजीएम अपडेट की थी, एजीएम बैठक की थी, उसके रिगार्डिंग कुछ एक बड़ा अपडेट देखने को मिला है। मैंने दोस्तों आप लोगों को पहले ही बताया था कि कंपनी में कहीं ना कहीं जब तक एक्चुअल रियलिटी के साथ कार्य नहीं किया जाएंगे तब तक कंपनी के ट्रेडिंग पर भी कहीं ना कहीं जो समस्याएं है वो नजर आएंगी और कंपनी बहाने मारने में परफेक्ट हो चुकी है। ऐसी कुछ अपडेट है, पर उससे पहले बता दूं बाय सेल के लिए कोई भी सजेशन रिकमेंडेशन नहीं रहेगी अभी के टाइम। दोस्तों आज जो एक ऑफिशियल अपडेट देखने को मिली है तो उस पर अगर बात कर ले तो कंपनी ये बताना चाह रही है कि हमने लास्ट टाइम एक एजीएम बैठक की थी, तो उसी के रिगार्डिंग कुछ आज अपडेट है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि यह बोर्ड बैठक के नतीजे के संबंध में है 10 जनवरी 2025 के हमारे पहले संचार के संदर्भ में। हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि श्री अली अकबर बाकिर भोई मामूवाला का सहमति पत्र मूल प्रस्तुतिकरण में अनजाने में छूट गया है। यानी कि दोस्तों एक इतनी बड़ी कंपनी अगर दोस्तों प्रस्तुतिकरण किसी अगर डायरेक्टर का अगर छूट जाता है तो ये एक बड़ी चीज है, क्योंकि कंपनी को ये नहीं मालूम अभी तक कि अपनी कंपनी के अंदर कितने डायरेक्टर अभी मौजूद हैं, मौजूदा समय में कितने जो है अभी के टाइम काम कर रहे हैं, किनकी इतनी ज्वाइनिंग है। तो ये इतनी बड़ी भूल अगर कोई कंपनी कर रही है, अगर हम इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी जानबूझ के ये कर रही है या अनजाने में हो रहा है। कंपनी ये कर रही है कि हमारे से अनजाने में हो गया। अब कंपनी के मैनेजमेंट को ये नहीं मालूम कि हमारे मैनेजमेंट टीम में कितने मेंबर्स हैं, कितने डायरेक्टर्स हैं। तो यही चीज अभी के टाइम कंपनी के लास्ट टाइम अपडेट आज जो एक देखने को मिला है, जिसमें कंपनी के डायरेक्टर को लेकर दोस्तों एक अपडेट आई है कि ये कंपनी का डायरेक्टर है तो ये अभी मौजूदा समय में कार्यरत है और उसका दोस्तों कुछ जो बायोडाटा था वो हमसे छूट चुका है। तो इसमें दोस्तों कुछ कंपनी की तरफ से, कुछ जो सेबी की तरफ से भी कुछ इस पर एलिगेशन लगी थी, कुछ और चीजों पर भी की तरफ से भी इस पर एलिगेशन लगी थी। तो उन एलिगेशंस को आज क्लियर करने के लिए उसमें दोस्तों पहले भी जो है अपडेट आ चुकी थी कि अभी टाइम मैं अकबर अली कहना चाहता हूं कि घोषणा करना चाहता हूं कि एलएलपी के गठन में या प्रबंधन में कुछ भी जो है मेरे खिलाफ कुछ भी नेगेटिव अपडेट पाया नहीं गया है और पिछले 5 वर्षों से अधिनियम के तहत धोखाधड़ी या दुराचार किसी भी कंपनी के प्रति कर्तव्य के उल्लंघन का दोषी नहीं पाया गया हूं। यानी कि कंपनी की तरफ से इस पर कोई भी जो है एलिगेशन नहीं है किसी अनदर कंपनी की तरफ से, और ना ही कोई इस पर दोस्तों बिग टाइम कोई दोषी इस चीज में किसी भी तरीके से पाया गया है। तो कंपनी के डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट जो है वो वापस अब जल्द की जाएगी ही, क्योंकि कंपनी में पिछले 5 साल से ये काम कर रहा था, पर इसकी जो टाइमलाइन थी, जो एक इसका जो टाइम था, वो कार्यकाल था, वो खत्म हो चुका था। पर अभी इसकी वापस जो है नियुक्ति पर अपडेट आ सकती है, तो इसके दोस्तों जल्द ही वापस नियुक्ति हो सकती है। कुछ इसकी जो पर्सनल डिटेल है, बायोडाटा है, वो कंपनी ने कुछ इस तरीके से अभी कंपनी की तरफ से प्रोसीड किया है। तो ये कंपनी की तरफ से दोस्तों पर्सनल इसका कंपनी के डायरेक्टर का इसमें बायोडाटा इसने अभी रिलीज किया गया है और आने वाले टाइम में वापस इसकी नियुक्ति हो सकती है। तो ये कंपनी कहना चाह रही है। तो अभी मेन चीज ये है कि ट्रेडिंग सेशन, तो कंपनी के ट्रेडिंग सेशन पर अगर हम बात करें तो कंपनी का दोस्तों अभी जो इस प्रकार हमें देखने को पहले किसी भी अनदर स्टॉक का जो बायोडाटा नॉर्मली देखने को मिल रहा था, उस तरीके से कंपनी का बायोडाटा अब गूगल से भी गायब हो चुका है और रिलिस्टिंग की जो प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं जल्द स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि अभी के टाइम कंपनी ने एसपीओ प्रणाली के माध्यम से रिलिस्टिंग कराने का जो प्लान था वो अभी देखने को मिल रहा था। पर अभी जब तक कंपनी फाइनल मार्केट में लिस्टिंग नहीं हो जाती है तब तक कहीं ना कहीं कंपनी के बायोडाटा का दोस्तों इसी प्रकार वीक पॉइंट हमें मिलता रहेगा। पर अभी कंपनी ने दोस्तों ये क्लियर नहीं किया कि कंपनी के 2.50% शेयर गिरवी क्यों रखे हुए हैं। कंपनी अगर जीरो कर्ज बता रही है तो ये क्या लोचा चल रहा है। साथ ही साथ कंपनी का मार्केट कैप अभी काफी ज्यादा गिर चुका है। लास्ट क्लोजिंग 10 रुपये 28 पैसे की थी, जो एक अच्छी तेजी के साथ क्लोजिंग थी। पर कंपनी ने लास्ट टाइम वीकली रिपोर्ट के अंदर यह मेंशन किया था कि कंपनी की जल्द ही जो ट्रेडिंग सेशन है जनवरी के अंत तक स्टार्ट हो सकती है। इस जनवरी महीने के अंदर हमें देखने को स्टार्टिंग पे नजर आ सकती है। कंपनी ने तो जो टाइमलाइन जो गाइडलाइंस थी वो कंपनी ने तो पहले 14 दिसंबर की भी जारी की थी, पर कंपनी ने वो चीजें अभी तक टाइमलाइन अब जो था टाइमली पर कुछ भी आज तक किया नहीं है, क्योंकि कंपनी में इतना ज्यादा मैनेजमेंट में बदलाव हो चुकी है। कंपनी की जो ट्रेडिंग है उस पर अभी कोई अपडेट है नहीं। बीएससी के साथ जो मीटिंग होनी थी उस पर भी कुछ अपडेट अभी
फाइनल कुछ नई आई नहीं है। जैसे ही कुछ अपडेट आएगी तो वो आपको मेंशन कर दी जाएगी। फिलहाल कंपनी के रिजल्ट्स पर अगर हम चर्चा करें तो कंपनी के जो एनुअली रिजल्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं अभी के टाइम आप लोग को थोड़े से जो है यहाँ पे पॉजिटिव देखने को भले ही मिले, पर एनुअली तौर पर ये गिरते हुए कंपनी की तरफ से डाउन होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे कंपनी के अंदर दोस्तों लगातार शेयर होल्डिंग में अगर बात की जाए, जिसमें खासकर प्रमोटर्स की अगर बात की जाए तो प्रमोटर्स में कुछ दोस्तों ये बड़े नाम रहने वाले हैं, जिसके सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी की अगर बात की जाए तो LLP की दोस्तों कुछ जो है कंपनी के अंदर ये दोस्तों कोई प्रमोटर है तो उसकी हिस्सेदारी यहाँ पे इस प्रकार रहेगी। हर एक प्रमोटर की रिजल्ट्स वाइज अगर देखते हैं तो यहाँ पे प्रमोटर्स की FI की सभी की होल्डिंग आप लोग को यहाँ पे निम्नानुसार मिल रही है। पर मेन चीज़ ये है कि आने वाले रिजल्ट्स का जो इफेक्ट है वो कैसा रहेगा, Q3 के पहले कंपनी की ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट होगी या बाद में, तो ये चीज़ें गौर करने वाली है। फिलहाल इस पर जैसी फाइनल अपडेट आती है तो वो ऑफिशियली तौर पर आप लोग को बता दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी, और कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोग को यूट्यूब के माध्यम से भी वीडियो बना के आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल बाई सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज के लिए रहेगी। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले या खुद की पर्सनल रिसर्च जरूर से कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।